कि एक कंपाउंड होता है एडिशन कंपाउंड। मैं लास्ट क्लास का 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट में आपको रिवीजन करा दूंगा मैं लास्ट क्लास का। हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि कंपाउंड होता है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट का मतलब होता है जैसे आपने ले लिया Al2SO4, आपने ले लिया K2SO4 और आपने इसमें पानी के मॉलिक्यूल मिला दिए 24। तो जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। ठीक है जी। अब जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां से आपको K प्लस मिलेगा, यहां से आपको SO4 2 माइनस मिलेगा, यहां से आपको एल्यूमिनियम 3 प्लस मिलेगा। यानी यहाँ जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं सब, मतलब जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सब अपनी आयनिक फॉर्म में टूट जाते थे। ठीक है जी। तो कोई आपसे कहेगी क्या आप यहाँ K प्लस का टेस्ट कर पाओगे, आप कहोगे जी हाँ हम यहाँ पे K प्लस का टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 प्लस का टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सल्फेट -2 माइनस का टेस्ट हम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि जरा ये बनाइए FeCN2 प्लस KCN, ठीक है, अगर आप ये दो मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ पे बैलेंस कर लो 4 और बस अगर ये मॉलिक्यूल आप बनाने को कहूं, इन दोनों सॉल्ट्स को मिक्स करने को कहूं, तो दोनों सॉल्ट्स को मिक्स करने के बाद बेटा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनता है K4FeCN6। ध्यान से देख लीजिए K4FeCN6 ये फॉर्मूला बना। अब इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी क्या खास पहचान है कि जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको K तो मिल जाएगा, आपको K तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो है एज इट इज आपको मिलेगा। ये यहाँ पे 4 प्लस है ना भाई, K पे 1 प्लस है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस बन जाएगा। अगर ये 4 प्लस है तो यहाँ पे 4 माइनस आएगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो है ये चीज नहीं टूटेगी, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है। यही पहचान है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और डबल सॉल्ट की। दोनों का डिफरेंस साफ साफ आपको क्लियर हो रहा है। 1 नंबर 2 नंबर में पक्का टेबल आती है बेटा, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये बना कैसे था वो मैंने आपको लास्ट क्लास डिस्कस कर दिया था कि पहले जैसे मैंने इसका एग्जांपल याद दिलाता हूं आपको। इसका एग्जांपल कराया था मैंने कि ये कंपाउंड कैसे बना है। तो मैंने आपको कहा था बच्चों कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्लोरीन ने वो गेन कर लिए, तो इनके बीच में बन गया था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, बेचारे खुशी खुशी थे, CuCl2 खुशी खुशी से चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कॉपर का वेकेंट ऑर्बिटल था, तो अमोनिया आया, अमोनिया ने अपने लोन पे डोनेट करे और कॉपर के साथ लिंक कर गया। तो इसको यहां से यहां तो जो लिंक हुआ है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस प्रकार से मैंने आपको लास्ट क्लास यहीं तक समझाया था। फिर मैंने आपको इसमें कुछ टर्म्स क्लियर करने थे, तो पहला टर्म क्लियर करा था मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं? ये वाला, ठीक है जी, जो ये वाला होता है ना एटम, जिसको डोनेशन मिला है, जिसको डोनेशन मिला है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ये रहा Fe। क्या डबल सॉल्ट नहीं पढ़ना? नहीं जी, डबल सॉल्ट बस इतना ही था डेफिनेशन के लिए, बस अब नहीं पढ़ना। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो ये डब्बे वाली चीज है, डब्बे वाली, इसको तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं बच्चों, या फिर एंटिटी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो बाहर वाली चीज है इसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, आयोनाइजेशन एंटिटी, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में टूट जाता है। इसका एक और नाम है, एक और नाम है क्या? काउंटर आयन। काउंटर आयन, ये नाम आपको एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको याद होना चाहिए, बस नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इनका नाम इतना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो मैं बोलूंगा काउंटर आयन ये है, तो आपको पता चलना चाहिए काउंटर आयन किसे बोलते हैं। तो बाहर वाले को काउंटर आयन, अच्छा यहाँ देख के बताओ तो काउंटर आयन कौन है? Cl2। ये काउंटर आयन C.I। इतना हमने अब तक पढ़ा था। क्या क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर किसे कहते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं। ये 3 मैंने बता दिए। अब मैं चौथे टर्म पे जा रहा हूं बेटा, जिसका नाम है लीगेंड। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसे रब कर रहे हैं और फिर हम चौथे टर्म्स पे जा रहे हैं, लीगेंड पे। भैया एक बार ये बता दो कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा था? कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा था, चलो बता। वीडियो देख लिया करो यार। तुम्हें अगर लास्ट क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना लाइव, तो वीडियो को देख लो, 2-3 बार वीडियो देख लो, आपको हो जाएगा। हम वीडियो बनवा क्यों रहे हैं?
इसीलिए वीडियो बनवा रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स या कोई चैप्टर का छूट रहा है उसमें वहां जाके आप देखिए, है ना। देखो ऐसा था कि कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये बनेगा 3d10 4s1, और यहाँ पे अगर ये Cu2+ बन जाए यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 27, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d9 और 4s0। हाँ 4s0। इसकी ड्राइंग करने को बोलूं तो ये ड्राइंग कैसे ऐसे बनेगी, 3d9 की ये बनेगी, ये 4s की ड्राइंग, और बेटा जहां 4s है तो वहां 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, सारे ऑर्बिटल्स होंगे पर खाली पड़े होंगे। अब 3d9 को ड्रॉ कर लो, इस तरीके से 3d9 ड्राइंग हो गई। ये कॉपर 2+ की आपने ड्राइंग बना ली। ये 2+ इलेक्ट्रॉन गए कहाँ है, क्लोरीन पे गए, क्लोरीन के पास गए इलेक्ट्रॉन्स। कैसे लिखूं, यहां से लिख देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, इसलिए फॉर्मूला बन गया CuCl2, कॉपर क्लोराइड, आपने सुना भी होगा CuCl2, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद बेटा अच्छे खासे जिंदगी इनकी चल रही थी, लेकिन ये खाली ऑर्बिटल्स देखकर अमोनिया का मन ललचाया और अमोनिया 4 बार अमोनिया आए, यहाँ पे 4 अमोनिया आए और इन्होंने भाई यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, अपने लोन पेयर को इनके साथ शेयरिंग में डाल दिया। ध्यान से सुनना, शेयरिंग में डाला है, ट्रांसफर नहीं करा। ये नहीं है कि दोनों के दोनों बिंदु यहाँ चली गई, शेयरिंग में डाला। तो इस तरीके से इसको हम लिखते थे CuNH3 के 4 और यहाँ पे बेटा Cl2। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ये एग्जांपल है K4FeCN6, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो FeCN6 को 4- ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको अभी तोड़ के लिखा था आपके सामने 4K+। ठीक, अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखो, इसके ड्राइंग ऐसी है, Fe और 6 तरफ से साइनाइड आयन आए होंगे अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करने। इस तरीके से साइनाइड माइनस होता है ना बेटा, Cn पे माइनस चार्ज होता है, तो ये माइनस चार्ज को डोनेट करना चाहता है। कोई कोई बंदा लोन पे डोनेट करता है, कोई कोई बंदा नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है। नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया होगा, अरे ये HCN रहा होगा, HCN से Cn ने H से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, Cn- ऐसे समझ लो। ठीक है जी, तो रेजोनेंस ये स्ट्रक्चर। हाँ ये जो अब चीजें हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो बंदा है ये या ये कोई भी एक ले लो ना, कोई भी एक ले लो फिलहाल। तो ये जो बंदे हैं जिन्होंने अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पे डोनेट करा है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किया है, इन्हीं को कहा जाता है बच्चों लीगेंड। अगर एक है तो लीगेंड और कई सारे हैं तो लीगेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको लीगेंड समझ आ गया कि लीगेंड कौन है। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोई आपसे पूछे, गेंड है कि लीगेंड, अभी आप प्रोनाउंसिएशन का टी है कि डी है? ये नहीं जी सर, है, टी है कि डी है? डी है, डी। में ये लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लीगेंड्स। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा। कोई आपसे इस कॉम्प्लेक्स को देख के पूछे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहाँ है, तो मुझे लगता है क्लियर है। आयोनाइजेशन स्फीयर कहाँ है, क्लियर है। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ है, क्लियर है। लीगेंड्स कहाँ है, क्लियर है। बोलो हाँ है ना। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकना बस। ठीक, अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक चीज और छूट रही है, एक और चीज बता दूं मैं आपको। लीगेंड जो है, लीगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करके क्या बनवा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा लुईस एसिड एंड लुईस बेस। जो बंदा लोन पेयर को डोनेट करता है उसको कहते हैं लुईस बेस। तो बच्चों लीगेंड्स को लुईस बेस भी कहा जाता है। और बेटा यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर ले रहा है,
तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है जो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, उसको हम कहेंगे लुईस एसिड। तो ये दो छोटे छोटे से जो वर्ड है, हो सकता है एमसीक्यू में फंस जाए या ऐसे फंस जाए कि लिगेंड्स आर नोन, आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए लुईस बेस, ऑप्शन बी लुईस एसिड, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, कुछ भी करके मतलब ऐसे 4 ऑप्शन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि लिगेंड लुईस बेस क्यों कहलाते हैं और सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड क्यों कहलाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिगेंड्स पे ना बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, लंबा चौड़ा डिस्कशन है। लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास जो है वो लिगेंड्स में ही चली जाएगी। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ। लिगेंड्स कितने तरीके के होते हैं? तो बेटा इसका पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी लिगेंड्स को आप उनके चार्ज के आधार पे कैटेगरी कर सकते हो। कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है बेटा। हो सकता है कि आपका लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल हो सकता है कि आपका जो लिगेंड हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो। बस 3 तरह की कैटेगरी है, नेगेटिवली, न्यूट्रल और पॉजिटिव। अब इन सबके एग्जांपल्स आपको दिखा देंगे, आपका काम बच जाएगा। फॉर एग्जांपल नेगेटिव में देख लो, साइनाइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। न्यूट्रल में देख लो, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, है ना। और पॉजिटिव में NH2 डैश NH2 प्लस, लोन पेयर। ये क्या बना दिया सर आपने? देखो यहाँ पे पहले लोन पेयर था एक, ऐसे था भाई, N के 3 बॉन्ड बनते हैं, तो देखो आप इस N के 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर होता है। सिमिलरली यहाँ भी एक N है। क्या आपको दिख रहा है? विजिबल है या लाइट की ज्यादा समझ? नहीं सर दिख रहा है। नो सर विजिबल। सर पहले ठीक था, अब थोड़ी आ रही फ्लैश। अब लाइट आ रही है। तो N के ऊपर 2 लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड हो रखे हैं इसके। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही है। अब ये क्या होता है कि लोन पेयर कहीं डोनेशन में चले जाता है, ये प्लस आ जाता है। तो अभी भी ये लोन पेयर तो अवेलेबल है ना, ये तो डोनेशन में आ सकते हैं अभी भी, तो लेकिन पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसलिए इसको कैटेगरी में रखा गया है पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड, एक एंड तो खत्म हो गया, यहां से तो कोई डोनेशन हो नहीं सकता, लेकिन यहां से डोनेशन हो सकता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिवली। न्यूट्रल में क्या होगा? न्यूट्रल में इनके पास लोन पेयर रहे होंगे, वो लोन पेयर डोनेशन में चले जाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा? इन्होंने कहीं से मारा छिपटी करके इलेक्ट्रॉन छीन के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा है, तो वो डोनेशन में चले जाएंगे। तो क्या क्लियर है आपको तीनों कैटेगरी? सर यस सर क्लियर। हाँ बेटा। सर इसमें ये जो लोन पेयर है वो भी तो नेगेटिवली चार्ज है, फिर वो न्यूट्रल में कैसे हैं? कौन लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज है? ये वाले? H2 और NH3 वाला हाँ, इसमें कहाँ नेगेटिवली चार्ज है? लोन पेयर भी तो होता है। हाँ तो लोन पेयर बना तो दिया। लोन पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो कैसे है न्यूट्रल में? नहीं होता, लोन पेयर पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता। कहाँ क्या सीखा है? सुनो, कभी ये देखा है क्या आपने कहीं? इसके अलावा कुछ देखा है क्या कहीं? रेजोनेंस में था तो सही। अरे रेजोनेंस छोड़ दो मेरे भाई, मतला ऑर्गेनिक यहाँ पे। मुझे ये बताओ, क्या इसमें तुमने कहीं नेगेटिव डाला हुआ देखा है कहीं? कहीं तुमने ऐसा पढ़ा है क्या मॉलिक्यूल ये? नहीं। नहीं सर। अच्छा, क्या पानी का मॉलिक्यूल ऐसे ही तो पढ़ा है तुमने हमेशा? बोलो हाँ है ना? यस सर। या ऐसा या कहीं ऐसा लगा हुआ मिला है आपको, या कहीं ऐसा लगा हुआ मिला है आपको? नहीं ना। तो बच्चों sir. कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिन पे लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर डोनेशन में चले जाते हैं। डोनेशन में जाने के बाद उन पे प्लस का चार्ज आ जाता है। तो हम डोनेशन से पहले की बात कर रहे हैं। डोनेशन से पहले उसका रूप कैसा था? न्यूट्रल, ना उस पर नेगेटिव चार्ज है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स। कैसे काम करेंगे? अपने लोन पेयर को डोनेशन में डाल। ये नेगेटिव है। ये कैसे नेगेटिव हुए? ये किसी के साथ चिपके हुए थे, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच के लिए आए। जैसे HCl है तो आपको पता है बड़ा फेमस है HCl, भैया इसके इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे अपने ऊपर और Cl माइनस हो गया। अब इस माइनस में जरा ध्यान से देखिए, एक बिंदु इसके खुद की है और ये वाली बिंदु जो है ये हाइड्रोजन की है। 2 बिंदु में से एक खुद की है, एक हाइड्रोजन की है, जो कि ये डोनेशन में डालेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया नेगेटिव और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस। अंकिता अभी भी कोई डाउट है क्या? आ गया सर। ठीक है, अब
इनको थोड़ा थोड़ा और मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, थोड़ा और इनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर से मैंने व्यू बता दिया। अब मैं आपको नेगेटिव वाले जरा लिखवा रहा हूँ। नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, जैसे Cl माइनस, जैसे SO4 2 माइनस, जैसे NH2 माइनस, ठीक। और कौन कौन से हैं, I माइनस, बहुत सारे बेटा आपको देखने पड़ेंगे सारे के सारे। PO3, एक मिनट, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, है ना, इतना ही ले लो फिलहाल तो। अब सुनो ध्यान से, इनका नाम चेंज हो जाता है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर बाद ना हम ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं इसका नामकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए बेटा आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो इन लिगेंड्स के कुछ नाम होते हैं, वो नाम जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम क्लोराइड पड़ जाता है, याद करो, पढ़ता था। यस सर। यस सर। Yes. हाँ, सोडियम क्लोराइड, है ना। Yes, अच्छा, ये sir. सल्फेट से अगर आपको याद हो, सल्फेट, है ना। और बताओ, नाम बताओ। ये लो एक और लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3COO माइनस, इसको हम एसीटेट बोलते हैं, एसीटेट, एसीटेट। NH2 का नाम बताओ ढूंढ के जल्दी। अमाइड है, अमीन। अमाइड है, गूगल करो, बताओ मुझे। तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और मुझे कोर्स खत्म कराना है ये जल्दी। एमाइड हो जाएगा। अमाइड, ठीक। अच्छा, आयोडीन का नाम है आयोडाइड, आयोडाइड। बेटा ये SO3 2 माइनस है, इसको ध्यान से देखो। SO3 2 माइनस है, 4 वाला सल्फाइड। रिंग है ना, सल्फाइड। कहां से देख के बता रहे हो, नोट से, ठीक। अब ध्यान देखो में था ध्यान, बस। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इनके नाम ये जो है ना, ये यूज नहीं करने, नाम में चेंज है, ये नाम यूज नहीं करने। कैसे चेंज करने हैं बेटा, जिसके भी पीछे आइड लगा हो ना, जिसके पीछे आइड लगा हो उसको आइडो कर देना, जिसके भी पीछे आइट लिखा हो उसको आइटो कर देना, ठीक। जिसके भी पीछे 8 लिखा मिले उसको एटो कर देना। तो अब देख लो, क्लोराइड, आइड है ना, तो ओ कर दो, तो क्या नाम पड़ेगा इसका, क्लोरिडो। इसका नाम पड़ जाएगा सल्फेटो, इसका नाम पड़ जाएगा अमीडो, क्यों सर, इसका ऐसे नाम क्यों? पड़ जाएगा आयोडाइडो। रूल्स है बेटा, रूल्स है। आयु का एक नोमेनक्लेचर होता है ना, रूल्स है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, रूल्स है ये, ठीक। और सल्फाइड का क्या हो जाएगा, सल्फाइटो या सल्फीटो भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने ऊपर है। एसीटेट क्या हो जाएगा, देख के बताओ, एसीटेटो। तो इस प्रकार से बच्चों जितने भी नेगेटिवली चार्ज वाले एटम्स है ना, उनके पीछे ये लगा रहता है, ध्यान देखना, आइड आइड एट, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स लिखे हैं, नोट्स जब मैं बनाऊंगा, अभी बना रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दो, चैप्टर खत्म होने से पहले आपके पास नोट्स होंगे, ठीक। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला, एक हफ्ता सामने दो, अगले संडे से पहले पहले नोट्स होंगे आपके पास लिखित रूप में, ठीक। हाँ जी, तो जिनके जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं उनके पीछे जनरली ये लिखा होता है, जनरली कह रहा हूँ, जनरली ये लिखा रहता है, तो उनके नाम को आपको चेंज करके ऐसे लिखना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए, चलिए मैं मिटा रहा हूँ बेटा इसको। ये तो कॉपी में लिखा होगा, नोट्स की कॉपी में, और इससे भी ज्यादा लिखे होंगे नोट्स की कॉपी में उस बच्चे ने। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे फिर? बेटा नेमिंग पे आएंगे, इसके क्वेश्चन नेमिंग पे आएंगे। जैसे पता नेमिंग याद करना पड़ेगा। जैसे ये है K4FeCN6। अब बेटा जरा CN है, इस CN माइनस है ना, CN पे तो माइनस लगता है, नेगेटिवली चार्ज है। इसका नाम क्या होता था, इसका नाम था साइनाइड। लेकिन अब आप मुझे बताओ इसका नाम साइनाइड होगा या क्या हो जाएगा, साइनाइडो। साइनाइडो। तो बेटा जब मैं इसका नोमेनक्लेचर कराऊंगा ना, आपको रूल सिखाऊंगा, तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा इसका। तो इसका नाम आप क्या लिख रहे होंगे, साइनाइडो। बोलो हाँ है ना। यस सर। तो इस तरीके से इस्तेमाल Yes. होगा ये, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आगे काम आने वाली है नेमिंग में। 2 नंबर की 1 नंबर की नेमिंग 100% बोर्ड में आती है। बाकी आपके पेपरों में तो बहुत फंसेगा, पेपरों में तो बार बार देते हैं, ठीक है जी।
तो आप इसे जरा ध्यान से आराम से कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसे मिटा रहा हूँ बेटा। अब जब नेगेटिव वालों का नाम हो गया है तो जरा पॉजिटिव वालों को भी देख लो थोड़ा बहुत। पॉजिटिव वालों में एक तो यही है NH2 NH3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे लोन पेयर। इसका नाम, वैसे इसका नाम था बेटा हाइड्राजीन, वैसे इसका नाम होता है हाइड्राजीन, लेकिन अब आपको ना ईएम लगाना है, ईएम ये वर्ड यूज करना है लास्ट में, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हाइड्राजीनियम। आराम से देख लो। हाइड्राजीनियम, हाँ ये ऐसे ई हटा के, ये जो ई लगा है ना, इस ई को रिप्लेस कर देना, ईएम लगा देना। तो वही मैंने करा है, ई को रिप्लेस कर दिया और ईएम लगा दिया उसमें। ये ज्यादा है नहीं आपके कोर्स में, पॉजिटिव वाले तो एक आधे हैं, वो भी क्वेश्चंस में नहीं है ना। एक और है NO2 प्लस, NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रियम, नाइट्रियम। तो अब बताइए क्या नाम इसका रख देंगे आप? सॉरी एक मिनट, नाइट्रो, नाइट्रो इसका नाम है, और आप इसको O को हटा देंगे और O की जगह पे EM जोड़ देंगे, उसका नाम पड़ जाएगा नाइट्रियम। इस प्रकार से पॉजिटिव वालों का नाम चेंज हो जाता है, उनके लास्ट का जो लेटर होता है वो लास्ट का लेटर हटा दो और EM जोड़ दो। नेगेटिव वाले में क्या होता है, आइड का आइडो, आइट का आइटो, एट का एटो। तो वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव में क्या है, लास्ट वर्ड हटा देना और उनकी जगह पे EM लगा देना, दैट्स इट। उसके बाद अब आ जाओ न्यूट्रल वाले पे। सर न्यूट्रल वाले में कैसे करना है बेटा? न्यूट्रल वाले में जैसे पानी है ना, पानी और आपका अमोनिया है, इनके कुछ स्पेशल नाम है। वैसे तो इसका नाम वाटर है, वैसे इसका नाम अमोनिया है, पर जब नेमिंग में यूज करोगे तो इनके कुछ स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम आपको याद करने पड़ेंगे। क्या स्पेशल नाम है? तो इसका नाम हम यूज करते हैं एक्वा, और उम्मीद करता हूं आप एक्वा नाम भूलेंगे नहीं, आसान है। और इसका नाम थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका नाम है अमीन, ठीक है, डबल एम है बेटा, अमीन। तो ये इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है। तो फिर से मैं ब्रीफिंग कर दूं क्या मैंने पढ़ाया। नेगेटिवली चार्ज वाले जो हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले, इन पे आइड का आइडो, आइट का आइटो, एट का एटो। पॉजिटिव वाले जो हैं उनका लास्ट अल्फाबेट हटाओ, EM जोड़ दो। और जो न्यूट्रल वाले हैं उनका स्पेशल नाम होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बस ये दो कर लो फिलहाल, तो और कोई मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। जब आ जाएगा तो वो हम एग्जाम्पल्स में कर ही लेंगे। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, जब नेमिंग करेंगे ना तो दुनिया भर के एग्जाम्पल्स है, तब सीख लेंगे और अच्छे से। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, ध्यान ध्यान से देख, फिर आगे बढ़ो। जैसे ये है एक और CO, इसका नाम बताओगे क्या नाम रखते हो तुम इसका? बोलो, इसका नाम याद है आपको? क्या बोलते हो उसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो तुम इसे, लेकिन यहाँ पे इसको बोलना है कार्बोनिल, यहाँ पे इसको बोलना है कार्बोनिल। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो नाम इनके असलियत में है वो नाम यूज नहीं होते, कुछ स्पेशल नाम यूज होते हैं। तो सर ये कितने हैं बेटा? जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं, बहुत सारे हैं। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब दूसरा क्लासिफिकेशन सुनो, दूसरा है डेंसिटी के बेस पे। अभी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब जैसे कि आपका Cl माइनस है, तो Cl माइनस जो है सिर्फ एक तरफ से डोनेशन कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम। आपका साइनाइड है, ये एक तरफ से डोनेशन कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम। आपका OH माइनस है, OH माइनस एक तरफ से डोनेशन कर सकता है आपके सेंट्रल मेटल एटम। जबकि जरा इधर देखना, NH2 CH2 CH2 NH2। अब इसका नाम क्या है वो नाम छोड़ो, फिलहाल इस कंपाउंड को देखो। 2 लोन पेयर हैं, तो अगर मैं सेंट्रल एटम यहाँ रख दूं तो यहां से भी डोनेशन आ सकता है, यहां से भी डोनेशन आ सकता है। आराम से इसे देख लीजिए आप। आगे बढ़ूं? Yes. Yes. एक और देखो, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। यहाँ पे आप सेंट्रल मेटल एटम रख दो, यहाँ से भी डोनेशन जा सकता है, यहाँ से भी डोनेशन जाता है, जा सकता नहीं जाता है, दोनों बार जाता है, यहाँ से भी डोनेशन, यहाँ से भी डोनेशन। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जो लिगेंड्स हैं वो सिर्फ एक तरफ से डोनेट कर सकते हैं,
लेकिन कई बार लिगेंड्स 2 तरफ से डोनेशन करते हैं और ऐसे ही 3 तरफ से, 4 तरफ से, 6 तरफ से डोनेशन करते हैं। तो बच्चों उसी हिसाब से इनकी डेंसिटी डिसाइड होती है। जो एक तरफ से डोनेट करता है उसको बोला जाता है मोनोडेंटेंट। जो 2 तरफ से डोनेशन करता है उसको बोलता है बाइडेंटेंट। सिमिलरली ट्राइडेंटेंट और फिर तो पॉलीडेंटेंट बोलते हैं उसको। ठीक है जी। तो ये दूसरी आपकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ये याद करने पड़ेंगे बेटा आपको लिगेंड्स। ठीक है, मैं सारे नोट्स में क्लासिफाई करके आराम से लिख दूंगा। अब आप एक काम करिए, नोट्स खोलिए, जो नोट्स मैंने आपको भेजे हुए पहले के, उसमें ये टॉपिक लिगेंड्स का और ये टॉपिक डेंटिसिटी वाला दोनों पढ़ के आओ, जाओ, तभी आपको थोड़ा और क्लियर होगा। डेंटिस्ट वाला एक बार फिर बता देना। डेंटिसिटी वाला ये है कि एक लिगेंड कितनी तरफ से डोनेशन कर सकता है। तो कुछ लिगेंड्स होते हैं जो सिर्फ एक तरफ से डोनेशन करते हैं, कुछ लिगेंड्स सर माइक ऑफ हो गया। कई सारे ऐसे करके आप कई सारी डेंटिसिटी निकाल सकते हैं। बे चार्ज कैसे निकालेंगे इनसे? ऑक्सीडेशन बेटा नंबर के लिखा थ्रू। हुआ, जैसे क्लोराइड है Cl- है, तो क्या चार्ज होगा आप बताओ? जो अगर -1। लिगेंड क्लोरीन है, बस वही लिखा हुआ है ना। पानी है, पानी पे क्या चार्ज होगा? अगर पानी एज अ लिगेंड आता है तो पानी पे क्या चार्ज होगा? 0। बस 0। वही लिखा हुआ है। हाँ देखो जाके वही लिखा हुआ है। फिर ये वाले आ गए एमबी डेंटेंट। हाँ ना, वहां तक मत पहुंचो, बस लिगेंड्स की कैटेगरी पढ़ाओ। ठीक है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड तक लिखा होगा, बस वहीं तक पढ़ के आओ, वापस आ जाओगे। आ गए स्क्रीन पे वापस? बताऊं? यस सर। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट हमारा जो टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चौथा या पांचवा जो भी एक टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर सुनो क्या होता है। लिगेंड को, सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम को जितनी तरफ से डोनेशन आता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूजन है, जितनी तरफ से डोनेशन आता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम को जितनी तरफ से डोनेशन आएगा उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा यहाँ देख के बताइएगा
कि सेंटीमीटर एटम को कितनी तरफ से डोनेशन आ रहा है? 6 6 6 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट्स इट, इतना ही था। 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा यहाँ देख के बताइए। 3 3 यही कंफ्यूजन है, ठीक है। बच्चा क्या रट लेता है, यहाँ जो नंबर है वही है। जरा ध्यान से सुनिएगा। EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमाइन, और इसको ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था। याद करो ये कितने तरफ से डोनेशन कर सकता है? 2 तरफ से। 2 तरफ से। तो बेटा जब एक अकेला EN 2 तरफ से डोनेट कर सकता है, तो 3 EN कितने तरफ से डोनेट कर सकते हैं? 6 तरफ से। 6 तरफ से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 6। था। तो सर अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने मतलब याद ना रहे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर नंबर कट जाएंगे। तो सर इतने सारे को कैसे याद करेंगे? सारे याद करने पड़ेंगे। अब बेफिक्र रहो, याद कराने के लिए मैं हूं आपको। मैं याद करा दूंगा, बेफिक्र रहो। बस फिलहाल देखते जाओ चीजों को। याद कैसे होगा, इससे ये सोच के अभी से टेंशन मत लो कि ये तो सर स्ट्रक्चर मुझे याद ही नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं रहेगा, जब 10 बार 50 बार, ये इसके कम से कम 20 एग्जाम्पल है इस अकेले इथाइलिन डाइएमाइन। तो जब 20 एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, तो 5 के बाद तुम खुद ही बोल दोगे सर मुझे सब समझ आ गया, इसका क्या केस है इथाइलिन डाइएमाइन। ठीक है जी। तो कभी भी ये नंबर देखकर घबराना नहीं है। ये नंबर देखकर एज इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर मत लिखाना, वरना तुम अभी 3 बता रहे थे। आपको ये देखना है कि आपका जो लिगेंड है क्या वो मोनोडेंटेंट है, क्या वो डाइडेंटेंट है, क्या वो ट्राइडेंटेंट है। ठीक है, या पॉली में है तो टेट्रा है, क्वाड है, पेंट है, हेक्सा, कौन सा है? ये तो मोनोडेंटेंट था। तो मोनोडेंटेंट मतलब एक तरफ से डोनेशन करेगा। तो 6 CN आए होंगे, 6 तरफ से हमला किया, इसलिए आपने आंसर 6 बोल दिया। पर ये EN जो है, एक अकेला EN 2 तरफ से हमला करता है, तो 3 EN ने 6 तरफ से हमला किया, इसलिए 6 इसका आंसर है। जरा एक और देखिए, जब आप लिगेंड्स पढ़ने गए थे अभी, तो वहां पे आपको पॉलीडेंटेट में एक हेक्साडेंटेट लिगेंड मिला होगा जिसका नाम है EDTA। EDTA अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए, K4Fe EDTA। मैं इन सबके ड्राइंग स्ट्रक्चर सब बना के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बस कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाना चाह रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर अब मैं आपको बता दूं कि EDTA ना 6 तरफ से डोनेशन करता है, 6 तरफ से। तो अगर EDTA का बच्चा यहाँ देखेगा कि नंबर तो कुछ लिखा नहीं, मतलब 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 लिखकर आ जाता है, जबकि वो भूल गया कि अकेला EDTA 6 तरफ से डोनेशन करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा? 6 सर। 6। अब यहां देख के बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 4। 4। अमोनिया बाइडेंटेट तो नहीं है कहीं? कहीं अमोनिया 2 तरफ से डोनेशन तो नहीं करता? नोटिस नहीं याद सर। हाँ, तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कहानी क्लियर है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बाइडेंटेंट है, ट्राई है, टेट्रा है, क्वाड है, पेंट है, हेक्स है, या मोनो है, तो हम सर आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ जी बोलो। यस सर। ये जो EN है ये डाई है। ये EN का मतलब है इथाइलिन डाइएमाइन। इसको इतना बड़ा नाम ना लिखकर मैं शॉर्टकट लिखता हूँ EN। ऐसी EDTA का भी नाम है, ठीक है, EDTA का भी नाम है, आई थिंक इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, पूरा नाम ये है। तो उतना बड़ा नाम लिखने की ये वजह से पॉली है या डाई है सर? कौन? EN। ये तो डाई है बेटा, 2 तरफ से है ना। अरे भाई सर तुमने H2 बाइडेंटेट होगा। मैथ में मोनोमियल पॉलिनोमियल पढ़ा है ना। जैसे ही 2 से ऊपर जाते हो तो आप उसको पॉलिनोमियल बोलने लगते हो। वैसे ही यहाँ पे हाँ। 2 से ऊपर वाला अगर 3 वाला आ गया कोई, तो ट्राइडेंटेंट बोल लो, नहीं पसंद है तो पॉलीडेंटेंट बोल दो। टेट्रा वाला 4 वाला आ गया, टेट्रा बोल दो, नहीं पसंद है तो पॉली बोल दो। 5 वाले को पेंटा बोल दो, नहीं तो पॉली बोल दो। 6 वाले को हेक्साडेंटेंट, नहीं तो पॉलीडेंटेंट। 2 से ऊपर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं पॉली, अदरवाइज 2 के लिए बाई,